विपुल एक कंपनी में ऑफिस बॉय का काम करता था। सबके लिए समय समय से कॉफी बनाकर उन्हें पिलाने का काम वो करता था। पर ऑफिस में हर कोई हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। ऑफिस में काम करने वाली नीता एक दिन विपुल से कहती है, अरे विपुल, कब से कॉफी मांग रही हूँ, तुम्हें क्या सुना ही नहीं देता? लगता है तुम्हारी शिकायत बड़े सर से करनी ही होगी। अरे मैडम, ये कैसी बात कर रही हो आप? मैंने कब का कॉफी दे दिया था, ये देखिए। विपुल ने पहले ही कॉफी नीता के टेबल पर रखी थी, पर नीता ने उसके तरफ ध्यान ना देकर विपुल पर ही वो चिल्लाने लगी। नीता कॉफी का मग उठाकर पीने लगती है, तब कहती है, छी, कितनी बकवास कॉफी है और ऊपर से ठंडी भी हो चुकी है। मुझे अभी के अभी गर्मा गर्म कॉफी लाओ, जाओ जल्दी से। नीता फिर से विपुल पर ही चिल्लाने लगती है। इस तरह से ऑफिस में विपुल के साथ कोई भी अच्छे से बर्ताव नहीं करता था। उसे बार बार टेबल साफ करवाते थे, जानबूझकर उसे परेशान किया करते थे। ऐसे ही एक बार विपुल कॉफी लेकर बड़े सर के पास जा रहा था कि तभी नीता उसे पैर से गिरा देती है। गरम कॉफी उसके ऊपर गिर जाती है। तब वो कहता है, अरे मैडम, ये क्या किया आपने? आपकी वजह से गरम कॉफी गिर गई मुझ पर। अब फिर से बनानी होगी मुझे कॉफी। अरे तुम्हें अच्छे से देखकर नहीं चलना होता क्या? इसमें मेरा क्या कसूर है कि कॉफी गिर गई? और हाँ, कॉफी बनाना तुम्हारा ही काम है। वैसे स्वाद तो कुछ रहता नहीं है तुम्हारे कॉफी में। नीता की इस बात से विपुल बहुत ही नाराज हो जाता है और वो सोचता है, अरे मैं क्यों यहाँ पर इनकी बात सुनकर काम कर रहा हूँ? मैं और अपनी बेइज्जती नहीं बर्दाश्त कर सकता। मैं गरीब हूँ, पर मुझे भी तो इज्जत है ना। मैं आज ही ऑफिस छोड़कर चला जाऊंगा। ये सोचकर विपुल ऑफिस छोड़ देता है। घर में विपुल के इस बात से माँ बड़ी परेशान हो जाती है और उससे कहती है, बेटा, काम कैसे भी था, पर महीने के महीने पैसे तो आया करते थे ना। तुझे तो पता ही है ना कि मुझसे कोई भारी काम नहीं हो पाता। अब तू क्या करेगा? अरे माँ, तुम परेशान मत हो। मैं अपनी कॉफी चाय का ठेला लगाऊंगा खुद का और पैसे भी कमाऊंगा। उस दिन के बाद विपुल उसी ऑफिस के सामने अपना कॉफी चाय का ठेला लगाता है। विपुल की कॉफी और चाय लोगों को पसंद आने लगती है। विपुल का ठेला अच्छे से चलने लगता है। एक दिन वो ठेला लेकर घर वापस जा रहा था कि उसे कॉफी मशीन कूड़ेदान में पड़ी हुई दिखाई देती है। वो मशीन के पास जाकर सोचता है, अरे ये कॉफी मशीन मेरे काम आ सकती है। बाजार से खरीदने जाऊंगा तो बहुत पैसे लगेंगे। चलो इस मशीन को सुधार कर इससे ही काम चलाऊंगा मैं। इस तरह विपुल कॉफी मेकर मशीन को लेकर घर जाता है और उसे अच्छे से सुधार कर उसे काम के लायक बनाता है और सबसे पहले कॉफी उस मशीन में बनाकर अपनी माँ को पिलाता है। तब उसकी माँ कहती है, बेटा, कॉफी का स्वाद तो बहुत ही अच्छा आ रहा है। इसका मतलब माँ, ये कॉफी मेकर मशीन ठीक हो गई है। चलो माँ, अब मैं काम पर निकलता हूँ। इस तरह विपुल उस दिन कॉफी मेकर मशीन लेकर काम पर चला जाता है। उसी वक्त नीता भी अपने साथी के साथ वहाँ पर आती है। कॉफी मेकर मशीन देखकर वो विपुल से कहती है, अरे विपुल, ये कॉफी मेकर मशीन कहाँ से चुरा कर लाए हो? क्योंकि तुम्हारे पास तो इतने पैसे है ही नहीं कि तुम महंगी कॉफी मेकर मशीन खरीदो। ये बात सुनकर विपुल को नीता का बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो चुपचाप रहता है। वो उसे कुछ नहीं कहता और उसे मशीन से कॉफी देता है, लेकिन कॉफी उसे बहुत ही तीखी लगती है और वो कहती है, हाँ, ये कॉफी में शक्कर की जगह क्या मिर्च डाले हो विपुल तुमने? ये सब तुम मुझे परेशान करने के लिए कर रहे हो ना? बाप रे, कितनी जलन हो रही है। बाकी के सारे लोग अच्छे से कॉफी है बोलकर पी लेते हैं, लेकिन नीता वो कॉफी पीती ही नहीं। तब विपुल कहता है, अरे मैडम, सभी को तो कॉफी अच्छी लग रही है, बस एक आपको ही ये कैसे तीखी लग रही है? बेवजह मुझ पर कोई भी आरोप मत करो। लगता है तुमने ही कोई जादू किया होगा। आज से मैं तुम्हारे इस शॉप में कभी नहीं आऊंगी। नीता ऐसे कहते हुए वहां से चली जाती है। अब उस कॉफी मशीन की वजह से विपुल का धंधा दिन ब दिन बढ़ने लगता है और उसकी तरक्की होती रहती है। सीतापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में मोहनलाल अपनी बीवी और बेटे बंटी के साथ रहता था। मोहनलाल का एक छोटा सा समोसे का ठेला था,
लेकिन बंटी पिताजी की कोई मदद नहीं करता था। एक दिन मोहनलाल की तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो काम पर नहीं जा पाता। तब बंटी पिताजी से कहता है, पिताजी आज मैं समोसे का ठेला लगाता हूँ, आप आराम करो। ना बाबा ना, तू कुछ मत कर, एक दिन बंद रहेगा तो चलेगा, लेकिन तू मत जा। अरे पिताजी, आपके बाद तो मुझे ही चलाना है समोसे का ठेला, तो फिर आज से ही शुरू करता हूँ। वैसे भी आप बूढ़े होते जा रहे हो। क्या कहा? बूढ़ा? बूढ़ा होगा तेरा बाप। हाँ वही तो कह रहा हूं ना। तभी उसकी माँ कहती है, अजी वो इतना कह रहा है तो जाने दो ना। मोहनलाल बीवी की बात सुनकर बंटी को परमिशन देता है और बंटी समोसे का ठेला लेकर बाजार जाता है और समोसे बेचने लगता है। समोसे समोसे ले लो समोसे। बंटी की आवाज सुनकर एक आदमी उसके समोसे के ठेले पर आता है। उसका नाम सुंदर होता है। सुंदर कहता है, अरे बंटी भैया, 2 समोसे देना। उसकी बात सुनकर बंटी थोड़ा सोचने लगता है और कहता है, बस 2 समोसे? 2 समोसे से तुम्हारा क्या होगा? अपनी हालत की तरफ देखो और 4 समोसे लो भाई, अपनी सेहत का कुछ तो ख्याल रखो। अच्छा ठीक है, 4 समोसे दे दो। बंटी सुंदर को 4 समोसे देता है और सुंदर उसे 200 रुपए का नोट निकाल कर देता है। लेकिन बंटी के पास छुट्टे नहीं होते, जिसके लिए वो दूसरी दुकान में जाता है। लेकिन घूमते घूमते काफी देर हो जाती है, लेकिन बंटी छुट्टे लेकर आता है। उस पूरे दिन में बंटी को समझ आता है कि वो समोसे कम बेच रहा है और छुट्टे ही ज्यादा लेकर आ रहा है। वो सोचता है, अरे ये क्या, गांव के लोग समोसे लेने आते हैं लेकिन छुट्टे नहीं लाते। हर कोई 200 या 500 का नोट लेकर आते हैं। ऐसा कैसे चलेगा? मुझे कुछ तो करना पड़ेगा ताकि ये छुट्टे खोजने की नौबत ही निकल जाए। ऐसा सोचकर बंटी रात को घर जाता है और अपने पिताजी को दिन में हुई सारी बात बता देता है। पिताजी, कल से मैं एक नया समोसे की दुकान बनाऊंगा, जिससे हमारा बहुत फायदा होगा। बेटा, जो पहले से है उसे ही चला, बाद में नई दुकान के बारे में सोचना। बंटी ठीक है कहकर अपने दोस्त के पास जाता है, जो एक मैकेनिक होता है। वो उसके समोसे के ठेले को समोसे के आकार में बदल देता है और आगे एक एटीएम मशीन लगाता है। दूसरे दिन उस समोसा एटीएम को लेकर वो बाजार जाता है और अनाउंस करने लगता है, आओ आओ, अब बिना पैसों के भी समोसे खाने का मजा लो। किसी भी डेबिट या एटीएम कार्ड से जितने चाहे उतने समोसे खरीदो। लोग ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और एक आदमी उसे चेक करने के लिए समोसा एटीएम में अपना डेबिट कार्ड डालता है और 2 समोसे सिलेक्ट करता है। थोड़ी ही देर में 2 समोसे बाहर आते हैं और कार्ड भी बाहर आता है। इस तरह से उसका समोसा एटीएम अच्छे से चलने लगता है और कुछ ही दिनों में बंटी गांव के दूसरे चौराहे पर भी नए नए समोसा एटीएम लगवाता है और इस तरह से उसका धंधा बढ़ने लगता है।